आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी टॉपिक हमारा है विस्कोसिटी। तो आज का हमारा टॉपिक विस्कोसिटी। अब ये विस्कोसिटी शब्द से हम क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं विस्कोसिटी शब्द से? तो इस चीजों को समझने के लिए ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसको और मैथमेटिकली इसको बताया जाएगा। विस्कोसिटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि पानी जैसे कि जो फ्लो करता है, वाटर पानी जब फ्लो कर रहा है तो पानी जब फ्लो कर रहा है तो आप क्या देखिएगा कि पानी का जो ऊपर का जो सतह रहता है वहां पर जो पानी का जो रफ्तार होता है वाटर करंट, और जो पानी का सतह नीचे होता है वाटर करंट यानी रफ्तार, दोनों में बहुत अंतर है। पानी का रफ्तार जो नीचे होता है वो कम होता है और जो ऊपर होता है वो ज्यादा। तो पानी का रफ्तार नीचे कम हो रहा है, ऊपर आते 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 रफ्तार उसका बढ़ने लग रहा है। यानी पानी जो फ्लो कर रहा है, तो कैसे बनाएंगे डायग्राम? ये हमारा बेस है, फिक्स्ड है, जमीन है, और यहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा है, ये वाटर। अब हम लोग इसमें वेलोसिटीज को कैच करेंगे। तो क्या पाएंगे कि जब यहाँ पर यहाँ का ये मॉलिक्यूल यहाँ पर पहुंच चुका होगा, ये यहाँ का मॉलिक्यूल जो रहेगा यहाँ पहुंचेगा, यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचा होगा, यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचा होगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचा और ये मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचा होगा। इस सब लाइन्स को अगर हम स्ट्रेट मिला दें तो ये स्ट्रेट ऐसे लगभग मिले बनाएंगे यहाँ पर, और ये लाइन यहाँ से लगभग एक ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये लाइन मिलेगा। तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर एक वेलोसिटी है, यहाँ एक वेलोसिटी है, यहाँ एक वेलोसिटी है, यहाँ एक वेलोसिटी है, यहाँ एक वेलोसिटी। तो जैसे जैसे सतह के ऊपर जा रहे हैं, इसलिए ये मान लीजिए V1 है, तो ये V2 है, तो ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे रफ्तार पानी का बढ़ रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे पानी का रफ्तार बढ़ रहा है। तो पानी का रफ्तार ऊपर जाने से क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो चीज हो रही है, क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि ये पानी का एक लेयर है यहाँ पर, सतह एक लेयर है, परत लेयर, एक दूसरा लेयर है यहाँ पर, तीसरा लेयर है। हर लेयर के बीच में गड़बड़ाहट हो रहा है। जैसे आप समझिए कि ये आपको ये पानी का सतह है, तो ये एक लेयर है, इसके ऊपर एक लेयर ऐसे करके गया, फिर एक लेयर ऐसे गया, एक लेयर ऐसे गया। हर लेयर के बीच में क्या हो रहा है? गड़बड़ाहट हो रही है, इसीलिए वो क्या हो गया, उसका स्पीड को कम कर देता है। पानी का, लिक्विड का यह प्रॉपर्टी, फ्लूइड का यह प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। और ये जो फोर्स उत्पन्न हो रहा है, जो इसके रफ्तार को कम कर रहा है, उसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। विस्कस फोर्स ये एक तरह का बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स होता है। विस्कस फोर्स एक तरह का बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स होता है, विस्कस फोर्स। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण और पेश करता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास में दो लिक्विड है, एक ग्लास में आप शहद ले लीजिए, हनी, और एक ग्लास में आप ले लीजिए पानी, लीजिए वाटर। इसमें आपको हनी है, इसमें आपको वाटर है, और दोनों कैसे पकड़ करके ऐसे करके चलती है सेम एंगल्स। आप क्या देखिएगा कि पानी रफ्तार में गिरे, लेकिन हनी जो हो गया धीरे धीरे। हनी धीरे धीरे क्यों गिर रहा है? क्योंकि उसका मॉलिक्यूल के बीच में एक बैकवर्ड फोर्स लग रहा है जो उसके रफ्तार को रोक रहा है। उस मॉलिक्यूल का जो बैकवर्ड फोर्स है यही विस्कस फोर्स है, और इस फ्लूइड का यह प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। आइए इसको मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देकर के समझा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर मैं ठीक है पानी रखा हूँ, ये वाटर है, पानी है, पानी में हल्का सा मैं हल्दी डाल दिया, टर्मरिक पाउडर डाल दिया। अब क्या करूंगा, मैं एक चम्मच लेता हूँ यहाँ पर और पानी ले रहा हूँ, इसको मैं बस गोल घुमाऊंगा स्पीड में, देखिए। और आपको मैं इसको यहाँ से होल्ड करता हूँ ताकि आप इसको पूरा देख सकें। इसको मैं ऐसे करके गोल घुमा दे रहा हूँ, स्पीड में एकदम गोल रफ्तार में गोल घुमा दे रहा हूँ, गोल घुमा दे रहा हूँ। अब निकाल दिए, देखिए आपको क्या दिखेगा कि सेंटर में इसका रफ्तार घूमते हुए दिख रहा है, लेकिन बाहर जो आइएगा वहां रफ्तार कम हो रहा है, और पानी का मॉलिक्यूल आपको धीरे 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 रुक रहा है, इस पर रफ्तार रुक रहा है मॉलिक्यूल। तो ये हो क्या रहा है इस केस में? इस केस में हो क्या रहा है कि जो पानी का जो साइड में जो वॉल है
वॉल में जो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं उस टकराने से वो रुक रहा है, और उसके जैसे जैसे केंद्र में आते जाएंगे वैसे वैसे टकराहट कम होगा, तो कम होगा। तो फ्लूइड का यही प्रॉपर्टी विस्कोसिटी है। हम लोग क्या सीखे? हम लोग सीखे कि कोई भी फ्लूइड, फ्लूइड बोलेंगे मतलब फ्लूइड बोलेंगे तो उसका मतलब लिक्विड और गैस दोनों, यानी विस्कोसिटी लिक्विड और गैस दोनों के लिए। तो विस्कोसिटी क्या होता है? ये किसी भी फ्लूइड्स का एक प्रॉपर्टी है जिसके तहत फ्लूइड का मोशन जो होता है वो उसी प्रकार रुकता है जिस प्रकार सड़क में जब हम चलते हैं तो हमारे पैर और रोड के बीच में एक रगड़ाहट होता है और एक फ्रिक्शन उत्पन्न होता है और वो हमारा मोशन को रोकने की कोशिश। तो जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो हम लोग फ्रिक्शन झेलते हैं वो एक तरह का फ्रिक्शन हुआ। तो लिक्विड में जो ये देख रहे हैं आप फ्रिक्शन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं वेट फ्रिक्शन। ये एक तरह का वेट फ्रिक्शन है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी को और जानने के लिए अब न्यूटन ने एक लॉ दिया विस्कोसिटी, इसको और जानने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ऐसे करके एक डायग्राम बना देते हैं, ऐसे ये एक डायग्राम बना। अब ये हमारा लिक्विड का लेयर है, नीचे का लेयर है, ऊपर का लेयर है, बीच में एक और लेयर दिखा देते हैं, एक यहाँ लेयर है, ये सब लेयर से लिक्विड लेयर है। अब ये जो टॉप ये लेयर का रफ्तार अगर हम बोलते हैं v है, इसका v है, इसके ऊपर का रफ्तार इससे ज्यादा होगा। अभी बात सुनो, इसका रफ्तार क्या है? इसका रफ्तार v प्लस dv, v प्लस dv। अब ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस dx है, ये x है तो ये dx है, और इसका एरिया जो हो गया, एरिया इसका a है। तो क्या आप देखिएगा कि ये वाला लेयर और ये वाला लेयर के बीच में एक फोर्स लग रहा है, F फोर्स, जो पीछे की ओर केंद्रित है, बैकवर्ड रोक रहा है। इस फोर्स को विस्कस फोर्स है, और न्यूटन ने बताया कि यह विस्कस फोर्स F जो आप देख रहे हैं, विस्कस फोर्स ये विस्कस फोर्स F जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एरिया, और ये प्रोपोर्शनल है dv बाई dx का। अब ये dv बाई dx क्या कहलाता है? देखिए, किसी भी चीज को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो रेट कहलाता है। उसी प्रकार से किसी भी चीज को अगर आप डिस्टेंस से डिवाइड कीजिएगा तो ग्रेडियंट कहता है। तो ये हो गया dv बाई dx, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाएगा, वर्ड है ग्रेडियंट। तो यहां पर बोलेंगे कि F का मतलब फोर्स और माइनस का मतलब बैकवर्ड फोर्स, उल्टा फोर्स। एयर फोर्स प्रोपोर्शनल टू एयर फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यहां पर यह माइनस F इज इक्वल टू ईटा a dv बाई dx हो जाएगा। अब इसमें ईटा एक वर्ड है, ईटा बोलते हैं इसको, है ना, ईटा। तो वेयर ईटा क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। तो ईटा को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसको हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, दोहराते हैं फिर से एक बार दूसरे तरीके से। विस्कोसिटी क्या होता है? किसी भी लिक्विड में जो बैकवर्ड मूव करता हुआ लिक्विड में एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा, और वह बैकवर्ड फोर्स लिक्विड के मोशन को रोकने की कोशिश करता है। बैकवर्ड फोर्स लिक्विड के मोशन को रोकने की कोशिश करता है, और यही बैकवर्ड फोर्स विस्कस फोर्स करता है। ये टेंजेंशियली बैकवर्ड होता है, टेंजेंशियली बैकवर्ड होता है। देखिए यहाँ पर टेंजेंशियली बैकवर्ड है, टेंजेंशियली बैकवर्ड। तो और इसमें ईटा क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे कि अल्फा बीटा गामा सब ग्रीक, उसी प्रकार से ईटा यहाँ एक ग्रीक लेटर। अब आइए ईटा का हम यूनिट को निकालना चाहेंगे। आप कोशिश कीजिए ईटा का क्या यूनिट को निकालने का, देखते हैं। तो अगर आप ऐसा यूनिट बोलिएगा ईटा का
ये हो जाएगा आपको ईटा, ईटा का ये हो जाएगा आपको माइनस एफ, यहाँ आ गया dx ऊपर आ गया और a नीचे आ गया और dv इधर आ गया, मैग्नीट्यूड दे दे। अब यहां से आप बोलिएगा f, f के लिए होता है आपको केजी मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और dx का होता है मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। इसमें ये वाला मीटर तो कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ से एक मीटर ये भी कैंसिल हो जा रहा है, एक सेकेंड यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, तो आपको आ गया केजी, केजी पर मीटर पर सेकेंड आ गया, ये इसका यूनिट हो गया। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ये जो एफ है, एफ के लिए आप बोलिएगा न्यूटन, और ये dx के लिए मीटर, और इसके लिए मीटर स्क्वायर, और ये dv के लिए मीटर पर सेकेंड। इसको आप काट दीजिए तो ये हो गया न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को आप क्या बोलिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलिए, पास्कल पर सेकेंड। ये हो गया पास्कल पर सेकेंड। पास्कल पर सेकेंड को हम बोलते हैं पॉइजली, पॉइजली, पॉइजली है ना, पीएल, पॉइजली इसका पीएल सिंबल है। तो एक नंबर का एमसीक्यू जो बनता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट, क्या होता है विस्कोस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, तो उसका आंसर होगा पॉइजली। क्या उसका आंसर होगा, पॉइजली उसका आंसर होगा। ये हो गया POI SEI ULLE पॉइजली PL, ये हो गया इसका आंसर। तो पॉइजली क्या है, एसआई यूनिट है। अब पूछेगा सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट अगर पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, सीजीएस यूनिट में सीजीएस यूनिट क्या होता है, यूनिट इज, ये होता है पॉइज, POIS, पॉइज P। तो आपको याद रखना है कि विस्कोसिटी में जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका सीजीएस यूनिट पॉइज होता है और उसका एसआई यूनिट पॉइजली होता है। अब यहां से पॉइज किसके बराबर है, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं। पॉइज ये हो गया न्यूटन, तो न्यूटन हो गया मतलब डायन, मीटर मतलब सेंटीमीटर, सेकेंड तो ये पर सेकेंड, ये हो गया आपको पॉइजली के लिए। अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें, इसका डायमेंशन में हम निकाल सकते हैं। तो अभी आपने सीखा कि विस्कोसिटी जो होता है ना, वो क्या होता है। अब दूसरा एग्जांपल क्या है कि विस्कोसिटी टेम्परेचर में कैसे डिपेंड करता है ना, तो विस्कोसिटी तापमान में कैसे डिपेंड करता है। तो अगर तापमान को बढ़ाइएगा तो किसी भी लिक्विड का विस्कोसिटी घटेगा। आप देखिए, ठंडा पानी लीजिए, गर्म पानी लीजिए, एकदम ठंडा पानी फ्रिज वाला, और गर्म पानी लीजिए, दोनों पानी को गिलास में रखिए और उसको ऐसे ढालने की कोशिश डालिए, तो क्या देखिएगा, गर्म पानी ज्यादा रफ्तार में गिरेगा, ठंडा पानी थोड़ा कम रफ्तार में। इसका मतलब पानी में, लिक्विड में टेम्परेचर को बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या होता है, आपको घटता है। लेकिन गैस में टेम्परेचर को बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ता है। यानी अगर आप गैस में टेम्परेचर को बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ता है। यहाँ पर आपने सीखा विस्कोसिटी के बारे में कुछ। अब आइए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यू देखते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में आपके लेवल का जो एमसीक्यू है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो इसमें सवाल यहाँ पर आपसे रहेगा एमसीक्यू में, विस्कोसिटी पर बेस्ड एमसीक्यू विस्कोसिटी पर, कि दो लेयर है लिक्विड का, उसका जो रिलेटिव मोशन है ना, उसमें जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है वो कैसा है। यानी बिटवीन द लेयर ऑफ फ्लूइड इन रिलेटिव मोशन विस्कोसिटी इंट्रोड्यूस। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपको,
viscosity between layers are, viscosity between layers are, ये हो गया ए बी सी डी। पहला हो गया आपको टेंजेंशियल फोर्स, दूसरा होता है रेडियल फोर्स, फिर होता है कोहेसिव फोर्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। बताइए क्या होगा विस्कोसिटी, कौन सा फोर्स होगा विस्कोसिटी, क्या जवाब होगा? विस्कोसिटी कौन सा फोर्स होगा? टेंजेंशियल होगा, रेडियल होगा, कोहेसिव होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर? टेंजेंशियल सर। वेरी नाइस, सही जवाब। अभी आपने सीखा टेंजेंशियल, 1 नंबर आप प्राप्त कर लिए। तो अगर पूछा जाएगा विस्कोसिटी कैसा फोर्स होता है तो टेंजेंशियल। और उत्तम जवाब अगर क्वेश्चन में रहेगा तो आप बोल सकते हैं टेंजेंशियली बैकवर्ड, टेंजेंशियली बैकवर्ड भी हो सकता है। नो, दूसरा सवाल, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग ईटा से इंडिकेट करेंगे। तो दूसरा सवाल कुछ ऐसे है, ईटा फॉर फ्लूइड मोशन is same as A, B, C, D। हमने लिखा ईटा का मतलब आप समझिएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा मतलब आप समझ लीजिए, थीटा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज सेम, है ना? और क्या हो गया, इज सेम फॉर इंटरनल मोशन, फ्रिक्शनल मोशन, रैंडम मोशन, ब्रोनियर मोशन। बताइए ईटा फॉर फ्लूइड इज सेम फॉर, किसका सेम होगा ईटा? इंटरनल मोशन का, फ्रिक्शनल मोशन का, रैंडम मोशन का, ब्रोनियर मोशन? बी सर। बी, दैट इज नाइस आंसर। चलिए सीखा आपने। नाउ नेक्स्ट, ईटा, ईटा, ईटा विथ टेम्परेचर, ईटा विथ टेम्परेचर राइज, बढ़ना, टेम्परेचर राइज, है ना? ईटा विथ, सॉरी एक क्वेश्चन है, एज टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस, क्वेश्चन है। दूसरा है एज टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस, तापमान को बढ़ा दिया जाए, देन ईटा A, B, C, D increases, decreases, remain, same, varies। क्या होगा बोलिए? एज टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस, पानी का तापमान को बढ़ा देते हैं, पानी का तापमान को बढ़ा देते हैं तो ईटा में क्या प्रभाव पड़ता है? बी सर, डिक्रीज। बहुत सही जवाब। पानी के तापमान को बढ़ाने से टेम्परेचर में क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीज करता है। इसका जवाब देखिए। अब जो क्वेश्चन है इसका हम आपको आंसर नहीं लिखेंगे, हम आपसे इसका जवाब जानना चाहेंगे। डायमेंशन ऑफ ईटा इज, चलिए हम इसका ऑप्शन दे दे रहे हैं, ए, बी, सी, डी।
L minus 1, L minus 1, T minus 1. M, L minus 1, T minus 1. M minus 1, L, T minus 1. M, L, T minus 1. बताइए डायमेंशन ऑफ ईटा, ईटा का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन निकालना आता है आप लोगों को? B सर। कौन? बी? हाँ सही है, बी इसका डायमेंशन होगा। मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को डायमेंशन निकालने में कठिनाई हो, इसलिए कैसे बी हो रहा है। हमारे पास जो फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स फॉर्मूला था। इसको पहले डायमेंशन निकालने का सबसे सरल तरीका है कि आप जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूला को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दीजिए, सिंपलेस्ट। तो सिंपलेस्ट तोड़ेंगे तो ये जो न्यूटन लिखा हुआ है ईटा इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स ए इंटू डीवी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब इसको तोड़ेंगे तो फोर्स के लिए होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डीएक्स के लिए होता है मीटर। अब एरिया के लिए होता है मीटर स्क्वायर, और डी के लिए होता है मीटर पर सेकंड। अब इस मीटर को काट दीजिए, इस मीटर को यहां से काट देते हैं हम लोग, और इस सेकंड को काट के यहाँ पर ये माइनस वन करना, तो केजी मीटर सेकंड माइनस वन आ गया। देखिए ईटा का सिंपलेस्ट फॉर्म में यूनिट आ गया कि ईटा डिपेंड करता है तीन चीजों पर, एक केजी पर, मीटर पर और सेकंड पर। अब यहाँ जो केजी है ये मास को इंडिकेट करता है, इसलिए एम। मीटर जो हो गया वो लेंथ हो गया, और सेकंड जो हो गया वो टी हो गया, तो माइनस वन माइनस। अब ये वाला जो हो गया किससे मिलता है? इससे मिलता है। ये हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट सवाल जो आपके लिए है, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं सवाल में फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज ए बी सी और डी लेते हैं चार ऑप्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वेरी वीक फोर्स, नन ऑफ दिस। देखिए सवाल यहां पर आया कि विस्कस फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, वेरी वीक फोर्स है, या नन ऑफ दिस है? ग्रेविटेशनल होना चाहिए सर। ए सर। अरे नहीं, देखिए हमने बताया कि जो विस्कोसिटी का फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। जैसा फ्रिक्शनल फोर्स बिहेव करेगा, जैसा फ्रिक्शन बिहेव करेगा सॉलिड में, वैसा ही बिहेव करेगा लिक्विड, बिहेव करेगा, ठीक है ना। जैसा फ्रिक्शन होता है सॉलिड में, उसको बोलते हैं ड्राई फ्रिक्शन, सूखा फ्रिक्शन। वैसे गीला फ्रिक्शन होता है किसमें? लिक्विड में। तो फ्रिक्शनल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो अगर यहाँ ऑप्शन फ्रिक्शनल फोर्स होता तो सही होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा, वेरी वीक नहीं होगा, तो आंसर नन ऑफ दीज। इसका आंसर नन ऑफ दीज। अब जो सवाल हम पूछने जा रहे हैं, लेकिन इस सवाल से आपको हम एक नया चीज सिखाएंगे, और अगर इस सवाल का कितना जवाब अगर आप दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब नहीं दे पाए तो चिंता नहीं कीजिएगा, इसमें यहाँ से एक नया कड़ी निकलेगा तुरंत। क्वेश्चन है कि विस्कस ड्रैग जो होता है, ड्रैग का मतलब खींचना, घसीटना, है ना। तो विस्कस ड्रैग जो होता है एक स्फेरिकल बॉडी का डिपेंड भी में कैसे करता है? तो विस्कस ड्रैग यानी कि विस्कस फोर्स को ही विस्कस ड्रैग करता है। विस्कस ड्रैग कंप्यूटर में बोलते हैं ना ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग का मतलब खींचो और रख दो। विस्कस ड्रैग डिपेंड्स on V
एज। कैसे डिपेंड करता है? नंबर ए भी, नंबर बी अंडर रूट भी, और नंबर सी 1/√v, और नंबर डी v²। बोलिए तो किसमें डिपेंड करता है? विस्कस ड्राइव, विस्कस ड्राइव। सर ए। हाँ सही है ए। आप कैसे ये बोले, ये बताइए हमको। नहीं कुछ पता सर, तुक्का लगाए हैं। अच्छा, तुक्का सही लगा, सही लगा। देखिए इसका क्या है कि एक फोर्स है, फोर्स को बोलते हैं ए, फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये फोर्स है। ए फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, क्या है मैं बताऊंगा। यहां से आप देख रहे हैं ए प्रोपोर्शनल बी का, यही हो गया। क्या देख रहे हैं? विस्कस ड्रैग, यानी कि ये फोर्स, खींचने वाला फोर्स, ये डिपेंड किसमें कर रहा है? बी में कर रहा है। अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, तो स्टोक्स लॉ क्या है? विस्कोसिटी का ही एक पार्ट है, जहां से आप सीखिएगा स्टोक्स लॉ। STO के स्टोक्स फोर्स। अब ये स्टोक्स फोर्स क्या होता है? देखिए पानी का बूंद ऊपर से गिर रहा है, तो पानी का बूंद जब गिरेगा, बरसात हो रही है, पानी का बूंद गिर रहा है, तो पानी का बूंद जब गिरेगा तो एक स्फेयर है, और बाहर में एयर पार्टिकल है। तो एयर किस फॉर्म में है? एयर पार्टिकल गैस है। तो पानी का बूंद किस में गिर रहा है? गैस में गिर रहा है। तो ये हो गया हमारा एक ड्रॉप हो गया। थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। एक ड्रॉप हो गया, और इसके ठीक बाहर यहाँ पर लेयर्स एयर है। पानी का बूंद जो हो गया ये नीचे की ओर गिर रहा है, इसका वेलोसिटी v, इसका वेलोसिटी v है। तो क्या हो गया कि पूरा हवा है, हवा है, तो ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं T। ये अपथ्रस्ट फोर्स है, इसको तो हम लोग जानते हैं पहले से। लेकिन इसके चारों ओर हवा ऐसे करके इसको ढकेलेगा ऊपर। कैसे ढकेलेगा? ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे करके साइड से एकदम रबराहट होगा इसको, ये ऐसे करके ऊपर की ओर, जो इसका मोशन को कम करना चाहिए, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये इसका मोशन को कम करना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये कहलाता है एफ, यही कहलाता है एफ, यही है स्टोक्स फोर्स। अब ये स्टोक फोर्स किस किस चीज में डिपेंड करता है? तो ये हो गया रेडियस, रेडियस आर, आर इसका रेडियस है। तो एफ जो होता है वो डिपेंड करता है आर में, एफ डिपेंड करता है v में, और ये जो बाहर हवा है वहां पर उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, एफ डिपेंड करता है ईटा पर। तो एफ डिपेंड 3 चीजों पर करता है, आर में, v में और ईटा में। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर आर का पावर हम लोग ए लिख देते हैं, v का पावर b लिख देते हैं, ईटा का पावर c लिख देते हैं। आर का पावर ए लिख दिए, v का पावर b लिख दिए, ईटा का पावर c। अब करना आपको क्या है कि सबका पावर निकालना। तो टेक्निक क्या कहता है कि यहाँ एफ का डायमेंशन आप लिखिए। एफ का डायमेंशन क्या होता है? एम एल t-2 होता है, और यहाँ आर का डायमेंशन एल होता है, एल का पावर ए होता है। अब यहाँ v है, v का डायमेंशन एल t पावर -1 होता है, ये v होता है। अब यहाँ ईटा है, ईटा का डायमेंशन जस्ट अभी आपने सीखा एम एल -1 t-1 पावर c होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं m का पावर c, l का पावर a, यहां से a, और यहां से l का पावर b, यहां से l का पावर c, और t का पावर -b और t का पावर -c लिखिए। अब प्रोपोर्शनल दीजिए, इधर आइए, ये हो गया m l t पावर -2। अब यहाँ m का पावर c है, यहाँ m का पावर 1 है, तो इसलिए c क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया। यहाँ l का पावर a प्लस b माइनस c है, और यहाँ l का पावर 1 है, तो 1 पुट कर दें। अब यहां से c का वैल्यू को अगर 1 लिख दें
तो a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 2। अब यहां से माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू -2 हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहां से क्या हो गया, b प्लस सी इक्वल टू 2 हो रहा है। अब ये b प्लस सी का वैल्यू यहां से पुट करेंगे 1 इक्वल टू 2, तो b कितना आ गया, b आपको आ जाएगा, b 1 आ गया। हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हम सब यहाँ पर सही लिखे हैं, b का वैल्यू यहाँ पर 1 आ रहा है। यहाँ m l t का पावर -2 है, r का पावर यहाँ l है, b का l t पावर -1 है, ईटा का m l -1 t -1 पावर c है। तो m का पावर c तो होना ही है, और l का पावर यहाँ से a है, a लिखें, l का पावर b है तो प्लस b लिखें, माइनस c है तो माइनस c लिखें, ठीक है। और इस जगह पर यहाँ -2 है, यहाँ आपको b का पावर कितना हो गया, -b, और यहाँ b का पावर -c हो गया, तो हम लोग -c लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ से b इज इक्वल टू 1 आ जा रहा है, और नेक्स्ट फिर क्या, b 1 आ गया, c हमारा 1 आ गया है। अब इस b को 1 है, c हमारा 1 है, अब इसको अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको a प्लस 1 इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 1 आ गया, a भी 1 आ गया, लीजिए a भी 1 आ गया, b भी 1 आ गया और c भी 1। तो आप क्या लिखेंगे, 10 आप लिखिएगा f प्रोपोर्शनल r v थीटा, f प्रोपोर्शनल r बीटा आ गया। अब इसके ये हो गया f बराबर k r v थीटा। अब इसको जब सॉल्व किया गया एक्सपेरिमेंटली जब सॉल्व किया गया तो पाया गया कि k का वैल्यू जो होता है वो 6 पाई होता है, तो k इक्वल टू 6 पाई, ये पाया गया एक्सपेरिमेंटली। सो इसीलिए f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी फॉर्मूला बना, स्टोक्स, इसको बोलते हैं स्टोक्स फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, स्टोक्स फोर्स। स्टोक्स फोर्स क्या होता है बोलिए तो, व्हाट इज स्टोक्स फोर्स, स्टोक्स फोर्स क्या होता है, स्टोक्स फोर्स F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी होता है, 6 पाई ईटा आर वी। अब यहां पर जो अभी आपको सिखाए हैं, इसमें से एक एमसीक्यू आपको दिया जा सकता है, एक एमसीक्यू दिया जा सकता है, जो अभी आपको दिया गया था। क्या था कि ये हो गया विस्कस फोर्स, ये क्या है, ये हो गया विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स डिपेंड किसमें कर रहा है, बी पर कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है। तो ये हमारा अभी आपने देखा, ये हमारा क्या था, आपको स्टोक्स फोर्स के बारे में था। ओके, आज हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट। थैंक यू थैंक यू सर।